नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा अनियंत्रित मन की कटुता। लोगों को अपना शत्रु और हानि पहुंचाने की सामर्थ्य रखने वाले हम जिन्हें मानते हैं, उनसे संघर्ष करने में हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ऐसा वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह ये सारे शत्रु हमारे भीतर रहते हैं और अनियंत्रित मन भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वो हमारा मित्र बन जाता है। तो ऐसे में जो भीतरी शत्रु हैं, वो बाहरी शत्रुओं से अधिक घातक होते हैं और बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए तो चोट पहुंचाते हैं, लेकिन मन के भीतर बैठे जो दानव हैं, राक्षस हैं, वो हमेशा हमें दुखद अवस्था में रखने की क्षमता रखते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, जो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं। इसलिए उनका मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता, कुंठा आदि के कारण निरंतर संताप देता रहता है। खुद लोग भी दुखी होते हैं, हताश होते हैं, घृणा के पात्र बनते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। वो लोगों की जिंदगी में भी तनाव को पैदा करते रहते हैं। वैदिक दर्शन में भी विचारों की जटिलता पर विशेष बल दिया गया है। विषाणु और जीवाणु ये केवल रोग का कारण नहीं है, अपितु नकारात्मक विचार भी हमारे रोग का कारण है, जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं, जोर देते हैं। मान लीजिए, यदि कोई दुर्घटनावश तुम पर पत्थर फेंकता है, तब तक उससे तुम्हें कुछ समय तक तो दर्द होगा, लेकिन अगले दिन संभवतः आप उसे भूल जाओगे। किंतु यदि कोई तुम्हें आपत्तिजनक शब्द बोलता है, तो वो निरंतर तुम्हारे मन को उत्तेजित करते रहते हैं। पत्थर लगा तो अगले दिन हम भूल गए, लेकिन अगर किसी ने हमें गाली दी, अपशब्द बोले, तो वो हमारे मन को जवाब देने के लिए उत्तेजित करते रहते हैं। ये क्या है? ये विचारों की शक्ति है। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने धम्मपद नामक ग्रंथ के अंतर्गत इसी सत्य को दो वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया। इस प्रकार के विचारों को अगर आप अपने मन में स्थान देते हैं, प्रश्रय देते हैं, तो उनके कष्ट दूर नहीं होते। जो ऐसे लोग हैं, जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरा अपमान हुआ, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया गया, मुझे फलाना बंदे ने चोट पहुंचाई, तो ऐसे लोगों के दुख कभी भी दूर नहीं होते। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया, इस प्रकार के विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देते, प्रश्रय नहीं देते, तो उनको क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि क्रोध हमेशा हमें उत्तेजित करता है। तो जब हम अपने मन में विद्वेष को पोषित करते हैं, तब नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। हम घृणा के पात्र व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि दूरदर्शिता से भी यही कहा गया है कि यह कटुता स्वयं विष का सेवन कर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। अधिकतर लोगों को यह आभास नहीं होता कि उनका जो अनियंत्रित मन है, वो उनके अधिकतर कष्टों का कारण है। ये मानव को कभी भी बोध नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता कि हमारा जो अनियंत्रित मन है, अनकंट्रोल्ड जो अवस्था है हमारी, ये हमारे दुखों का कारण है।
तो हम किस प्रकार से अपने मन की इच्छाओं, कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी सारी उम्र लगा देते हैं। तो मूलतः ये माना जाता है कि हमें इधर-उधर के विचारों को त्याग कर अपने मन को खाली करना चाहिए। जैसे ही कोई विचार मन में उठे, तो तुरंत उसे दूर कर देना चाहिए। ऐसा करने के लिए निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से हमें ऊपर उठना होगा। दरअसल, मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की अनवरत कोशिश माना जाता है। हम सारी जिंदगी ये इसी कोशिश में लगा देते हैं कि कब हमारा क्रोध समाप्त होगा, कब हमारी ईर्ष्या, घृणा समाप्त होगी, लेकिन मरते दम तक ये शत्रु हमारा साथ नहीं छोड़ते। स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा हमें इस सत्यता से परिचित करवा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते रहे कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि सब बुराइयों को खत्म करने का कारण बाहरी उपायों द्वारा नहीं, भीतरी उपायों से होगा। हम बाहर से तो अपने क्रोध, घृणा, विद्वेष आदि को समाप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये बाहरी उपायों से समाप्त होने वाला नहीं है, ये भीतरी उपायों से समाप्त होगा। शिक्षा से ही अप्रत्यक्ष रूप से इसे खत्म किया जा सकता है। समाज से बुराई हटाते समय सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि अपने मन को शांत करना सीखिए। अपने खून से जोश दूर करना होगा। दुनिया का इतिहास भी हमें यही बताता है कि जहां कहीं इस तरह की उत्तेजना से समाज का सुधार हुआ है, वह नतीजा यही मिलता है कि जिस उद्देश्य से वे किया किया गया था, उसने उस उद्देश्य को नाकाम कर दिया। तो हमेशा स्वामी विवेकानंद जी मन को शांत करने के संदेश देते रहे और इसी संदेश के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, देखा होगा, परखा होगा। जब कभी भी हमारा मन परेशान होता है, तो उसका सीधा-साधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि हमारे शरीर का जो रिमोट कंट्रोल है, वो हमारा मन है। तो इसलिए दोस्तों, अपने रिमोट का सही तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने रिमोट के माध्यम से अपने टीवी का कोई चैनल भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से मन रूपी रिमोट के माध्यम से आप जिस तरह की भावनाओं को अपने मन में लाना चाहें, ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने रिमोट को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने मन को सकारात्मक विचारों से स्वस्थ रखना होगा। अपने मन को शांत रखना होगा। अपने मन को नियंत्रण में रखना होगा। नहीं तो हमारा अनियंत्रित मन पता नहीं समाज में कितनी कटुता पैदा कर देगा। तो घृणा, विद्वेष, क्रोध ये मानव के शत्रु माने जाते हैं। इन शत्रुओं पर विजय पाने की कोशिश कीजिए। अपने मन को शांत रखिए, काबू में रखिए, ताकि हमारे अनियंत्रित मन की कटुता समाप्त हो सके। धन्यवाद।